नमस्कार। ज्ञानशाला के करंट अफेयर्स एमसीक्यू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न, जोवेनल मोइसे जिनकी हाल ही में हत्या कर दी गई है किस देश के राष्ट्रपति थे? ए केन्या, बी मॉरिशस, सी हैती और डी सूडान। तो इसका उत्तर हो जाएगा हैती। जोवेनल मोइसे हैती के राष्ट्रपति थे जिनकी हत्या हाल ही में उनके ही घर में कर दी गई। इस घटना के पश्चात हैती में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। हैती एक कैरिबियन द्वीप है, आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये जो रेड कलर का है ये हैती है। अगला प्रश्न, लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन पुस्तक को किसने लिखा है? ए रुखमाबाई राउत, बी कविता राव, सी आनंदी गोपाल जोशी, डी कादम्बनी गांगुली। तो इसका उत्तर है बी कविता राव। यह पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत गरीबों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई है। यह कथन सही है। अनुच्छेद 39A के तहत समाज के कमजोर वर्गों के लिए और गरीबों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई है। दूसरा कथन, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को वर्ष 1987 में पारित किया गया था। यह कथन भी सही है। नालसा का गठन 1987 में किया गया था। नालसा मतलब नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। अब प्रश्न को देखते हैं, उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? नहीं पूछ रहा है और दोनों कथन सही हैं, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा ना तो एक ना ही दो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें एक तरफ मार्शल आर्ट का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ राज्यों का नाम दिया गया है। आपको इनके बीच में संबंध को देखना है। पहला है सीलम बम और इसके सामने तमिलनाडु लिखा हुआ है। सीलम बम का जो ओरिजिन है वो तमिलनाडु है। दूसरा है कलारियापट्टू। कलारियापट्टू केरल का मार्शल आर्ट है और इसके सामने केरल लिखा भी है। तीसरा पाइका। पाइका के सामने महाराष्ट्र लिखा है, जबकि पाइका जो है ये ओडिशा का मार्शल आर्ट है। तो ये दोनों आपस में नहीं मिल रहे हैं, इनका संबंध स्थापित नहीं हो रहा है। चौथा थांगता। थांगता जो है मणिपुर का मार्शल आर्ट है, जबकि इसके सामने सिक्किम लिख रहा है, तो ये भी सुमेलित नहीं हो रहा है। यानी इसमें दो सुमेलित हो रहे हैं, एक और दो सुमेलित हो रहे हैं, तीन और चार सुमेलित नहीं हो रहे हैं। अब प्रश्न को देखते हैं क्या पूछ रहा है। उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिए, पूछ रहा है कौन से सही सुमेलित नहीं है। तो 3 और 4 सही सुमेलित नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल 3 और 4। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सिंगापुर में प्रवासी श्रमिकों हेतु सरकार ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था, सिंगापुर की सरकार ने, और इस प्रतियोगिता में गणेशन संधिराकाशन नाम के एक भारतीय ने सीलम बम के प्रदर्शन में शीर्ष पुरस्कार प्राप्त किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में केरल में जीका वायरस रोग का प्रकोप देखने को मिला है। जीका वायरस रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जीका वायरस एक मच्छर जनित फ्लेवी वायरस है। यह कथन सही है। जीका वायरस एक मच्छर जनित फ्लेवी वायरस है। जीका वायरस को पहली बार वर्ष 1947 में युगांडा में बंदरों में पहचाना गया था। मतलब जीका वायरस की पहचान बंदरों में की गई थी युगांडा में 1947 में। दूसरा कथन है, यह यौन संपर्क से भी फैलता है। जीका वायरस मच्छर के काटने से तो फैलता ही है, यौन संपर्क से भी फैलता है, इसलिए यह भी कथन सही है। इसके अलावा अगर संक्रमित व्यक्ति का ब्लड आपके अंदर चढ़ा दिया जाए तो भी यह फैलेगा। ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाए, जिसके ऑर्गन का ट्रांसप्लांट किया जाना है वह संक्रमित है तो भी फैलेगा। तो इसके कई कारण होते हैं फैलने के, लेकिन मुख्यतः ये मच्छर के काटने से फैलता है। अब प्रश्न को देखते हैं, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ कथन सही पूछा जा रहा है, तो दोनों कथन सही है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।